प्रतापगढ़ जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा के साथ शिक्षा विभाग का सौतेला व्यवहार हो रहा है। यहाँ मात्र 2 कमरों में पहली से 12वीं तक की कक्षाएं लगती है। सरकार ने रिकॉर्ड में तो 12वीं तक स्कूल स्थापित करवा दिया है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। वर्तमान में यहाँ 4 कमरे हैं, इसमें से 2 में पढ़ाई होती है। 2 कमरे जर्जर होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। 2023 में प्रधानाचार्य ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा था, लेकिन इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। कमरे इतने ज़्यादा जर्जर हैं कि उनका प्लास्टर तक उखड़ चुका है। ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने यहां विजिट भी की थी, लेकिन रिपोर्ट भी औपचारिकता पूरी करते हुए बनाई गई। उल्लेखनीय है कि यह राजस्व मंत्री हेमंत मीणा का गृह क्षेत्र है और आदिवासी अंचल है। इसके बावजूद कोई जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। आज हम फिर वापस शिक्षा की गुणवत्ता और बिल्डिंग की हालतों को देखने के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा पहुंचे हैं और हमने हालातों का जायजा लिया है। जायजा के अंदर हमें पता चला है कि यहाँ की जो बिल्डिंग है उसकी हालत ऐसी है कि जर्जर अवस्था में है, लेकिन यहाँ पर अधिकारियों की जो विजिट होती है वो सिर्फ औपचारिकता के रूप में होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ एक 10वीं तक का स्कूल है और 12वीं तक का स्कूल है और 12वीं तक के स्कूल के अंदर यहाँ पे जो व्यवस्था होना चाहिए, यहाँ पर जो सुविधाएँ बच्चों को मिलनी चाहिए, यहाँ प्लेग्राउंड होना चाहिए, यहाँ पे कंप्यूटर कक्ष होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे गौण साबित हो रही है। मैं यहाँ की जो बिल्डिंग की जो स्थिति है, वो आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरे पीछे जो बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ के अधिकारी ने इस पर 2023 में एक लेटर भी लिखा है, लेकिन विभाग की उदासीनता के चलते उस लेटर पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। गोपालपुरा जो विद्यालय है, यहाँ पे स्कूल की क्या स्थिति है और यहाँ पर क्या-क्या पद की जो मांग है और कितने यहाँ पे स्थापित है? यहाँ पे कक्षा 1 से 12 तक संचालित किया जा रहा है और कुल पद 14 स्वीकृत होने चाहिए। वहाँ पे स्वीकृत पद 1 प्रिंसिपल और 4 थर्ड ग्रेड के स्वीकृत हैं और सभी पद खाली पड़े अभी, और 2 वरिष्ठ हैं, उनके भी अभी तक यहाँ पे कार्य ग्रहण नहीं हुआ है, वो दूसरी जगह से पेमेंट ले रहे हैं। यहाँ पे जैसे 12वीं तक का स्कूल है और इसके अंदर सिर्फ 4 कक्षों में जो सारी चीज़ें संचालित हो रही है। हाँ। संचालित हो रही है। तो इसके बारे में विभाग क्या कर रहा है? कुछ आपने पत्राचार किया है? पत्राचार तो लिख के तो दिया है सब, लेकिन ये जगह जो 4 कमरे बने हुए हैं, ये भी भामाशाह द्वारा दी गई जगह है, इसका पट्टा भी नहीं है हमारे पास। इस जगह का नाम भी नहीं है और ये भी लिख के दिया था हमने, उसका भी अभी तक कोई वो जवाब नहीं मिला है। यहाँ पर आपने देखा है कि आपने 2023 में भी एक पत्राचार किया था कि बिल्डिंग की हालत जर्जर है, जी, छत कभी भी गिर सकती है। गिर सकती है। तो ऐसे में मतलब क्या है कि आपके यहाँ पे विभाग द्वारा कोई कार्य अभी तक कोई अधिकारी अवलोकन के लिए आया है? अभी तक तो कोई नहीं आया सर, इसको देखने तो अभी तक कोई नहीं आया। यहाँ पे आपकी स्मार्ट क्लास चल रही है जी, और विद्युत कनेक्शन भी डैमेज हो चुका है, मीटर गिर गया है। गिर गया है। तो ऐसे में मतलब क्या है कि आपकी क्या कैसे पढ़ाई कराई? अभी 1 महीना हुआ सर, ये किसी ने गिरा दिया है और खुला है तो कभी भी कोई भी आके बैठते हैं यहाँ रात को, और इस तरह से अभी नहीं चल रहा है, बाकी जोड़ के चला रहे थे हम स्मार्ट क्लास। 4 कमरे में सभी क्लासेस संचालित की जा रही है और 2 कमरे बिल्कुल डैमेज हालत में हैं, बारिश में पानी टपकता है और आए दिन यहाँ पे वो कंक्रीट गिर रहे हैं। उच्च अधिकारियों को भी ये अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ, यहाँ पे पानी भी टपकता है छत भी कभी भी गिर सकती है, यहाँ पर मैदान भी बहुत कम है, खेलने की भी बहुत दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ पर मैदान चाहिए हमको। और और ये लाइट की व्यवस्था है अपने यहाँ पे? नई लाइट की व्यवस्था भी चाहिए यहाँ पर। कंप्यूटर पे अपने जो एलईडी टीवी है उस पे भी आपको प्रशिक्षण दिया जाता है क्या? नहीं, नहीं दिया जा रहा है? नहीं, कारण क्या है? लाइट यहाँ पे लाइट नहीं है, इसलिए हमको लाइट भी चाहिए। मैं कक्षा 10th में पढ़ता हूँ। यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है, यहाँ पे छत भी टूटी हुई है। यहाँ पे बैठने की दिक्कत होती है बारिश में, और यहाँ पे पानी चूता है। यहाँ पे छत भी
टूटी हुई है, कभी भी गिर सकती है। हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा पहुंचे हैं। शिक्षा की क्वालिटी और गुणवत्ता को जांचने के साथ-साथ हमने यहाँ की व्यवस्थाओं का भी जो अवलोकन करा है, उस अवलोकन में पता चला है कि स्टाफ में यहाँ पर 6 लोग कार्यरत हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जो 12वीं तक की कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना होता है, 1 से 12वीं तक के जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं मेरे सामने 1, 2 और 3 और 4 कमरे हैं और 4 ही कमरों में सिर्फ़ 12वीं तक कक्षा संचालित की जा रही है। अब सोचना ये है कि क्या 12वीं तक के बच्चे इन कक्षा में कैसे सेट हो पाएँगे और कैसे इनकी पढ़ाई होगी?